जय श्री कृष्णा। मैं अंशु शर्मा दिशा चैनल की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली के अनुसार ग्रहों की शांति के लिए जो मंत्र जाप किए जाते हैं उसका सही तरीका क्या है और पंडितों के द्वारा जो ये मंत्र जाप कराया जाता है वो कितना सही है और कितना गलत। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें जिससे मंत्र से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें जिससे आगे भी आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें। सामान्य तौर पर जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आती है तो आप अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी के पास जाके दिखाते हैं और वो आपको आपके ग्रहों के प्रभाव के आधार पर कुछ उपाय बताते हैं। ग्रहों की शांति के लिए 3 तरीके के उपाय किए जाते हैं। एक तो ज्योतिषी आपको कहते हैं कि आपको मंत्रों का जाप कराना है, मतलब इस ग्रह की शांति के लिए आपको इतने मंत्रों का जाप कराना है। या वो आपको सलाह देते हैं कि आप इस रत्न को धारण कर लीजिए तो आपकी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। या आपको कहा जाता है कि आप किसी तरह का दान करें या पूजा पाठ करें। तो सामान्य तौर पर यही 3 उपाय होते हैं जो ग्रहों की शांति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे मंत्रों के जाप के द्वारा ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करने के बारे में। तो जब भी मंत्रों के जाप करने की बात आती है तो अधिकांशतः यह देखा जाता है कि आपको सलाह तो वो देते हैं कि आपके ग्रहों की शांति के लिए इतने मंत्रों का जाप जरूरी है, लेकिन वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि इन मंत्रों का जाप हम स्वयं कर देते हैं। मतलब आप इतनी धनराशि हमें दे दीजिए तो हम आपके ग्रहों की शांति के लिए इन मंत्रों का जाप 2 दिन में या 3 दिन में कर देते हैं, जिससे कि आप इन ग्रहों के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये तरीका सही नहीं है। अगर मंत्रों के जाप के द्वारा ग्रहों की शांति होनी है तो वो जाप आपको स्वयं करना चाहिए। अब आप खुद ही बताएं कि क्या पढ़ाई कोई और करेगा और एग्ज़ाम कोई और देगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आपके जीवन की समस्याएं हैं तो उनके लिए स्वयं आपको प्रयास करना होगा। अगर सारी समस्याएं सिर्फ धनराशि देने से सॉल्व हो जाती तो फिर तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर तो मेरे ख्याल से दुनिया में जो बहुत उच्च वर्गीय लोग हैं उनके जीवन में कभी कोई समस्या आनी ही नहीं चाहिए। तो अगर मंत्र का जाप होना है तो स्वयं आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए और ये मंत्रों का जाप आपको सिर्फ एक दिन में 108 बार ही करना चाहिए। 108 बार करके ही इन मंत्रों को आप निर्धारित सीमा के अंदर सिद्ध कर पाते हैं और जिससे कि इन ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में कभी भी बुरा नहीं पड़ता है। तो अब हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये मंत्रों का जो जाप होता है वो किस तरीके से हमें ग्रहों से प्रोटेक्शन देता है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको 3P का फॉर्मूला बताती हूँ जिसे हमेशा आपको याद रहेगा। जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आए आप इन 3P के द्वारा उनको समझने का प्रयास करिएगा कि इस समय किस तरह के जाप की आपको आवश्यकता है। तो देखिए, पहला P होता है पावर, दूसरा P होता है प्रोटेक्शन, तीसरा P होता है प्रेयर के रूप में। अब इन तीनों चीज़ों को मैं आपको क्लियर करती हूँ कि किसी भी ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर सिर्फ अधिक नहीं होता है, मतलब कि आपकी कुंडली में जो भी स्थान दिए गए हैं जिनको देखकर ज्योतिषी आपके बारे में प्रेडिक्शन करते हैं, तो उनमें से कुछ घर जो होते हैं, जो कुंडली के 12 घर होते हैं, उनमें से कुछ घर अच्छे होते हैं और कुछ घर का प्रभाव बुरा पड़ता है हमारे जीवन में। जैसे कि कुंडली का 6वां, 8वां और 12वां घर जो होता है वो अच्छा नहीं माना जाता। अब अगर इन घर में कोई बुरा ग्रह आके बैठ जाता है और उसकी पावर अधिक है या उसकी डिग्री जो उसके अंदर ताकत है वो अधिक दिखा रहा है आपकी कुंडली में, तो उस ग्रह के पावर को आपको कम करना है। और अगर आपके किसी अच्छे स्थान पर, मतलब आपके शिक्षा के स्थान पर या आपके सुख के स्थान पर कोई भी ग्रह बैठा है
और उसकी पावर बहुत कम है, उसका जो डिग्री है, उसका जो अंश है वो बहुत कम है, तो आपको मंत्र के जाप के द्वारा उस डिग्री को बढ़ाना है, मतलब उसके ग्रह की पावर को बढ़ाना है। दोनों ही अवस्थाओं में मंत्रों का जाप करके इन ग्रहों की शांति की जाती है। अब दूसरा पी होता है प्रोटेक्शन। जब भी आपके जीवन में कोई परेशानी आने वाली होती है तो आपकी कुंडली देखकर ज्योतिषी लोग जो बताते हैं कि ये इस टाइम पे या इस समय पे आपके जीवन में कोई कष्ट आने वाला है या कोई मृत्यु तुल्य कष्ट है आपके जीवन में, तो वो आपके ग्रहों की महादशा अंतर्दशा को देख के बताया जाता है। कई बार आपके जीवन में जो मारक ग्रह होता है उसकी जब महादशा आती है तो वो आपको आपकी मृत्यु तक भी ले जा सकता है, उसे मार्केश की दशा कहते हैं। तो इस तरह के समस्याओं को देखने के लिए हमें महादशा और अंतर्दशा को देखना होता है। अब अगर आपको पहले ही पता चल जाता है कि किसी ग्रह की महादशा आपके ऊपर आने वाली है तो उसमें आपको किसी तरह का कष्ट मिलता है, कई बार कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है आपके जीवन में या आपको आपके व्यापार में हानि हो सकती है, तो इस तरह का अगर आपको पहले से पता होता है तो आप मंत्र के जाप के द्वारा पहले से ही प्रोटेक्ट अपने आप को कर सकते हैं। जब आप रोज मंत्रों का जाप स्वयं करेंगे तो उनका सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगेगा। आप सभी जानते हैं कि जो ग्रहों का प्रभाव है वो हमको एक एनर्जी के रूप में दिखाई देता है, हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देता कि सूर्य हमें क्या दे रहे हैं या मंगल ग्रह के कारण क्या हो रहा है, हमें ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, हमें ये एनर्जी के रूप में मिलता है। मतलब कि अगर आपकी किसी क्रूर ग्रह की दशा हो रही है, कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो अगर आपके किसी क्रूर ग्रह की दशा चलती है तो उस समय आपकी बुद्धि, आपकी सोच ऐसी हो जाती है कि आप गलत निर्णय लेने लगते हैं। या कई बार आपको ऐसा दिखता है कि कोई घटना होने वाली है लेकिन आप उसे अनदेखा करके और उस परेशानी में उलझ जाते हैं। इसलिए मंत्रों का जाप हम जब स्वयं करेंगे तो हमारे चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट हो जाती है जो कि हमें सकारात्मक विचार देती है, ऊर्जा देती है। और साथ ही साथ जब हम रोज़ उनका ध्यान करते हैं, हम उन ग्रहों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं तो हमारा एक जुड़ाव हो जाता है, हमारा जो ऑरा है वो शुद्ध हो जाता है। इसको मैं इस तरह से आपको समझाती हूँ कि आप कई बार ऐसे कुछ परिचित लोग होते हैं जिनसे आपका रोज़ आना जाना या मिलना होता है। अब अगर किसी ऑफिस में वो कार्य कर रहे हैं और आपको वहाँ जाना है तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली उधर जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि चलो वहाँ पे तो वो हमारे पहचान के हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर आपके ऊपर किसी ग्रह का बुरा प्रभाव है तो स्वयं आपको उनसे जोड़ना है। आप अगर किसी पंडित को देके और आप मंत्र का जाप करें और आप सोचें कि हमारा प्रोटेक्शन हो जाए, तो जो जाप कर रहा है प्रोटेक्शन पहले उसका होगा। और अगर ये मान भी लें कि वो आपका संकल्प लेके या आपके नाम पे कर रहे हैं तो उसका बहुत कम मात्रा में प्रभाव आपको मिलेगा। उसकी ये गारंटी नहीं है कि वो करने से आप उन चीज़ों से बच जाएंगे, लेकिन अगर आप स्वयं जप करेंगे तो ये ज़रूर है कि आपको उसका सकारात्मक प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगेगा। अब बात करते हैं तीसरे पी की। तो जो तीसरा पी है वो प्रेयर के रूप में होता है। तो प्रेयर हम कब करते हैं? जब हमारे हाथ से सब चीज़ें निकल चुकी होती हैं, जब हमें कोई रास्ता समझ नहीं आता तो हमें लगता है कि बस अब हम प्रार्थना के द्वारा ही इस मुसीबत से निकल सकते हैं। तो हम प्रार्थना करके ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हमने जो भी गलतियां की हैं उसके लिए हमें आप क्षमा करें। तो ये जो प्रार्थना वाला जाप होता है ये आपको पंडितों के द्वारा कराना चाहिए। और ये जाप अधिकांश आपने देखा होगा कि ऐसी अवस्था में होता है जब व्यक्ति के अंदर खुद की सामर्थ्य नहीं होती। जैसे कि अगर किसी का कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है या कोई बड़ी बीमारी के कारण डॉक्टर्स ने कह दिया है कि अब इनका जीवन बचना मुश्किल है, तो उस समय पे आपने देखा होगा कि महामृत्युंजय जाप किया जाता है या कोई ऐसा अनुष्ठान किया जाता है जिससे कि उस व्यक्ति का जीवन बच सके। तो इन सब जगहों पे हमें पंडितों के द्वारा जाप कराना चाहिए। और
जो अनुष्ठान होते हैं वो भी पंडितों के द्वारा ही होते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोई अनुष्ठान कराना है जो कि निश्चित समय पे होता है, जैसे नवरात्र के टाइम पे या महाशिवरात्रि के दिन, इस तरह के जो पूजा पाठ होते हैं ये सब पंडितों के द्वारा किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे जीवन में जो ग्रहों का प्रभाव होता है वो महादशा और अंतर्दशा के द्वारा होता है। तो अगर किसी के जीवन में कोई मार्केश ग्रह की दशा आई है और उसका जीवन संकट में है, तब हमारे पास समय नहीं होता है कि हम 108 मंत्र के द्वारा उतने लंबे समय तक इंतज़ार करके उस ग्रह की शांति कर सकें। इसलिए उस समय हमें पंडितों के द्वारा ये जाप करवाने होते हैं। अब हर ग्रह के अलग अलग जाप निर्धारित किए गए हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु ग्रह के लिए लगभग 19,000 जप करने होते हैं। अगर आप ये जप स्वयं करते हैं तो आप 19,000 जप करके उन मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये जप पंडितों के द्वारा कराते हैं तो फिर आपको इनको 4 गुना करके कराना पड़ता है। क्यों कराना पड़ता है? क्योंकि अभी हम कलयुग में हैं, तो कलयुग के कारण 4 गुना अधिक इन जाप को जब हम करते हैं तब हमें ये मंत्रों का सकारात्मक प्रभाव मिलता है। इन मंत्रों का जाप आपको कैसे करना है, अब उसका तरीका हम आपको बताते हैं। आपके कुंडली में जो भी ग्रह आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, उस ग्रह की शांति के लिए प्रतिदिन आपको 108 बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, जिसमें आपको सिर्फ 4 या 5 मिनट लगेंगे। तो आप अपने जीवन की समस्याओं से बचने के लिए अगर दिन भर में सिर्फ 5 मिनट का समय इन बीज मंत्रों के जाप के लिए देते हैं तो लगभग कुछ निश्चित अवधि में ये मंत्र आपके पूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जो गुरु के लिए 19,000 जाप की संख्या है, अगर आप प्रतिदिन 108 मंत्र का जाप करेंगे तो 176 दिन में ये जाप संख्या पूरी हो जाएगी। आपकी कुंडली के अनुसार आपको किसी ग्रह का जाप अगर करना है और वो कितने जाप होना चाहिए, उनकी संख्या क्या होगी और उनकी समय सीमा क्या होगी, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी ग्रहों की जप संख्या और समय सीमा दी गई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आपकी कुंडली के अनुसार आपके ऊपर किन ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, उसको जानने के लिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको किस ग्रह का जाप करना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे अपनी बर्थ डिटेल डाल दें। हम आपकी कुंडली को देखकर आपको बता देंगे कि आपकी आने वाले किस ग्रह की महादशा है या किस ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर अच्छा नहीं पड़ रहा है, तो आप उसका जाप कर सकते हैं। उम्मीद है इस जानकारी के बाद आप पूर्ण रूप से सहमत हो गए होंगे कि मंत्रों का जाप स्वयं करना ही आपके लिए लाभप्रद है। अगर आपको ये मालूम है कि आपको किन ग्रहों का जाप करना है और आप जाप करना चाहते हैं तो आपकी सुविधा के लिए हमारे चैनल पे 9 ग्रहों के बीज मंत्र दिए गए हैं। आप अपने ग्रहों के अनुसार उन बीज मंत्रों को सुने, जिससे कि 5 मिनट में ही, सिर्फ 5 मिनट का समय देकर उनके साथ साथ आप भी उच्चारण करें तो आपका 108 मंत्र का जाप पूर्ण हो जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।